जळगाव जामोद तालुक्यात मुस्लिम सेवा संघाच्या वतीने तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले। निवेदनात म्हटले आहे की मागील काही वर्षांपासून मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे यासाठी सतत मागणी होत आहे, परंतु सरकारने धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही असं सांगून कानाडोळा केला। तसेच सच्चा समिती, रंगनाथ मिश्र आयोग आणि मोहम्मद उर रहमान समितीच्या रिपोर्टनुसार मुस्लिम समाज हे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती फार निंदनीय आहे असे म्हटले गेले। 20% मुसलमान यांचा जवळ स्वतःचे घर आणि जमीन पण नाही, तसेच 40% लोक रस्त्यावर काम करत आहेत। तसेच सरकारी नोकरीमध्ये 1% पेक्षा कमी मुस्लिम आहेत। तसेच निवेदनात म्हटले आहे की वक्फ बोर्डाची जमीन यांची रक्षा करण्यात यावी। तसेच मुस्लिम समाजाची वक्फ बोर्डाच्या जमीनवर मुस्लिम समाजासाठी विद्यालय, महाविद्यालय, रुग्णालय आदी सामाजिक कार्य करण्यात यावा अशी मागणी तहसीलदारांमार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना करण्यात आली। यावेळी मुस्लिम सेवा संघाचे अध्यक्ष सादिक खान, ॲडव्होकेट करीम खान, शहराध्यक्ष मोइनुद्दीन मुल्लाजी, आझम कुरेशी, मोहम्मद सालिक, साबिर खान, अजीज शाह, आरिफ देशमुख, गुलजार खान पठाण तसेच मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आज जलगांव जामोद में मुस्लिम सेवा संघ महाराष्ट्र की जलगांव जामोद शाखा की ओर से मुसलमानों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, इस हेतु में एक निवेदन दिया गया। ये निवेदन विद्यमान तहसीलदार साहब के मार्फत हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को दिया गया है। इसके अंदर हमारी पुरजोश मांग यह है कि ये सरकार ने जब इलेक्शन लड़ा 2 साल पहले, तब ये सरकार के जो तीनों घटक पक्ष है जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना है, इन तीनों ने ये वादा किया था मैनिफेस्टो के अंदर कि हम सरकार में आने के बाद में जो 5% आरक्षण विद्यमान उच्च न्यायालय मुंबई ने कायम किया है वो 5% आरक्षण हम देंगे। आज ये सरकार बनने को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये 5% रिजर्वेशन जो उच्च न्यायालय ने कायम किया है उसको वैलिड करार दिया गया है, फिर भी 5% आरक्षण हमको दिया नहीं जा रहा है और इसको कोई कानूनी रूप नहीं दिया जा रहा है। इस ताल्लुक से कल हम सब जन सामान्य लोगों ने जो अधिवेशन शुरू है मुंबई में, वो भी लाइव जो चलता है उसके अंदर हमने देखा है, जिसके अंदर ये बात कही जा रही है कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, इसीलिए थोड़ी बहुत कानून की माहिती रखता हूँ। मेरा साफ तौर पर ये कहना है कि ये बात जितनी सही है कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये बात भी उतनी सही है कि अगर कोई घटक सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है तो उसे आरक्षण दिया जा सकता। और जो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है या उसके बाद में जो महमूद रहमान साहब कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट है, इसके अंदर मुसलमानों की कुछ खानदानें ऐसी आइडेंटिफाइड की गई जिनको रिजर्वेशन देने की सिफारिश की गई। मुसलमानों के अंदर एक खानदान का सिस्टम है, शेख है, सैयद है, खान है, काजी है, नवाब है। तो इन तमाम खानदानों में से जो 250-300 खानदानों का सिस्टम मुसलमानों के अंदर है, उसमें 50 खानदानों को आइडेंटिफाइड किया गया और उन 50 खानदानों को एक GR के तहत 2014 में जो आघाड़ी सरकार थी उसने 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को तीनों क्षेत्रों में दिया। लेकिन जब उसको चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट के अंदर मुस्लिम आरक्षण 5% तालीम के अंदर, एजुकेशन के अंदर कायम और दायम रहा। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उच्च न्यायालय ने उसको वैलिड करार देने के बाद में इससे पहले की निकम्मी सरकार ने भी ये नहीं किया और आज की सरकार सिर्फ नारे लगा रही है, लेकिन किसी किस्म का रिजर्वेशन मुसलमानों को देने का नहीं कह रही। हम पुरजोश मांग करते हैं कि जो रिजर्वेशन एक ऑर्डिनेंस के जरिए 2014 में दिया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने वैलिड करार दिया गया, वो आज भी वैलिड है। इसलिए 5% रिजर्वेशन कम से कम तालीम के अंदर मुसलमानों को जल्द से जल्द ये सरकार दे दे। अगर ये सरकार किसी किस्म की कोई बहानेबाजी करेगी तो फिर मुसलमान सड़कों पर उतरेगी और लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार ये बात समझ ले कि अगर ये रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो सरकार की सरकारी गोली। MCN न्यूज करिता मोहम्मद फारूक।